उत्तराखंड के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपके हर तरह के सिलेबस को कवर करती है, चाहे आप आरओ का एग्जाम दो, चाहे आप अधिशासी अधिकारी का दो या फिर बंदी रक्षक का दो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इनको करने के बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा कि आपका जो स्कोर है वो अगर अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब आपका सिलेबस कवर है। आप देख लीजिएगा जो आपका सिलेबस है उसमें सारी चीजें कवर करने का प्रयास इसमें हम कर रहे हैं, जो हमने सीरीज चला रखी है। तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है इसमें। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? जो उत्तराखंड में शिल्पकार सुधारणी सभा बनी थी वो दलितों के उत्थान के लिए बनी थी, और जो उनके लिए विभिन्न तरह के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था उनको एक नाम शिल्पकार नाम देने के लिए, क्योंकि हस्तशिल्प में इन्हें विशेष महारत है। उत्तराखंड में जितनी भी आपके निम्न जातियां हैं उन सभी को आपके किसी न किसी हस्तशिल्प में, कला में बहुत ही मतलब अच्छा ज्ञान था उनको, जो परंपरागत रूप से उनके बुजुर्गों से उन्हें मिलता हुआ आ रहा था। तो इसीलिए बाद में ये डिसाइड किया गया कि इन्हें शिल्पकार नाम दिया जाए। इसके लिए कवायद आपके 1905 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो आपका कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था वो 1931 में हो पाया, और इसके जो मुख्य रचनाकार थे वो खुशीराम टमटा थे। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस दिन हुआ था? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 1911 के बाद उत्तराखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार बड़ी संख्या में वन आंदोलन हो रहे थे और अंग्रेजों की वन संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा था आग लगा करके, और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी, क्योंकि उत्तराखंड में या कुमाऊं कमिश्नरी में अंग्रेजों के पास आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ के वन संसाधन थे, जो उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकारों को छीन करके हथियार रखे थे। तो उन्हीं मांगों को लेकर के उत्तराखंड में आंदोलन हुए और ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। तो इसमें बहुत तेज घटनाएं हुई। कुमाऊं से आपका काली कुमाऊं से आपका हर्षदेव ओली के नेतृत्व में बहुत शानदार इसमें प्रतिक्रिया हुई। जो उत्तराखंड से पहले जेल जाने वाले व्यक्ति थे मोहन सिंह मेहता, उनको भी जेल आपके बागेश्वर के जंगलों में आग लगाने के कारण हुई थी। जो दीपा देवी हैं जिन्हें पहली बार जेल हुई थी महिला के रूप में, उन्हें भी जंगलों में आग लगाने के कारण जेल हुई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण आपकी घटनाएं इस वन आंदोलन से चली, जिसमें लगातार अंग्रेजों की जंगल संपत्ति को खाक कर दिया गया लोगों द्वारा। तो उस पर विचार करने के लिए किस तरीके से यहाँ लोगों को अधिकार दिए जाएं, कितने अधिकार हो, इस पर आपका कमेटी बनाई गई थी, उसे बोलते हैं फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी। और इसका गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 को। 13 अप्रैल 1921 के दिन आपका फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी बाद में संस्तुतियां आपके इस दशक के अंत में आई और उसके बाद उत्तराखंड के लोगों को वन पंचायतों के रूप में वन अधिकार दे दिए गए थे। अगला कुलखुड़ा। कुलखुड़ा या जिन्हें हम खोली भेटार कहते हैं के नौले कहाँ स्थित हैं? ये प्राकृतिक नौले हैं, बहुत महत्वपूर्ण नौले हैं। लेकिन 1991 में जो आपका उत्तरकाशी में भूकंप आया था उसके बाद कहा गया कि इनके जो जल स्रोत हैं वो अपने स्थान से खिसक गए और इन नौलों में पानी सूखने लगा था। तो ये जो आपके खुलकुड़ा के या खोली बेठार के नौले हैं वो अल्मोड़ा के द्वाराहाट जिले में है। द्वाराहाट आपका जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद काल में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। युद्ध एक इमरजेंसी थी, इमरजेंसी होती है तो चंद शासकों द्वारा युद्ध के दौरान आपके युद्ध में जो आकस्मिक खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति से लोगों के लिए, लोगों के ऊपर जो कर लगाया जाता था वो प्रत्येक व्यक्ति को देना होता था। इसे मांगा कहा जाता था। मांगा कर इसी के लिए था। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में अपने प्राण त्यागे? अपने ग्रह कलेशों से पीड़ित होकर के या अपने जो राजकीय उनके जो भाइयों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ जो चीजें खराब हो गई थी उनके कारण जो पवार शासक थे जयकृत शाह, वो अपने अंतिम समय में आपके देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चले गए और यहीं पर इन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। अगला क्वेश्चन है, 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई? 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ की,
तो वो मंदाकिनी नदी में ही थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी के रास्ते ही आपका पूरा जो ग्लेशियर का पानी था, मलबा था, वो केदारनाथ में आया या उस घाटी में आया। तो उसके कारण मंदाकिनी नदी ने अपने कई नए रास्ते बनाए, जो पुराने रास्तों को छोड़ दिया और नए रास्तों से बन करके आगे बढ़ी। तो उसके कारण मंदाकिनी नदी की टोटल लंबाई में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई। जैसे केदारनाथ में ही है, ये आपका जो मंदिर जोन है, ये जो आपका यहाँ पर मंदिर है केदारनाथ का, पहले मंदाकिनी नदी ऐसे बह रही थी आपदा से पहले, और आपदा के बाद ये नदी चली गई इधर। तो ये वाली जो आपकी नदी है, नदी की धारा है, वो आपके बंद हो गई है केदारनाथ आपदा के बाद, और नदी यहां से बहनी। और ऐसा कई जगह पर हुआ है, जिसके कारण आपके 5 किलोमीटर लंबाई बढ़ गई है इसकी। अगला क्वेश्चन है, किस झील के तट पर प्रसिद्ध झूला मेला लगता है? झूला मेला आपका जो चंपावत जिले में सुखीधांग में स्थित आपका श्यामला ताल है, जो सुखीधांग की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित, पहाड़ी के टॉप पर आपका श्यामला ताल झील है, जिसके किनारे आपका अद्वैत आश्रम भी है रामकृष्ण मिशन का। इसी ताल के किनारे पर आपका प्रसिद्ध झूला मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? राज्य डेटा सेंटर, क्योंकि आजकल आपके अधिकतर चीजें आपके डिजिटल हो गई हैं, सरकारी दस्तावेज सारे डिजिटल हो गए हैं, तो उनके आपका एक सम्मिलित जो डेटा सेंटर है, राज्य के अधिकतर जो आपके आंकड़े हैं उन्हें जो संरक्षित किया जाता है, तो वो आपके देहरादून के आईटी पार्क में सुरक्षित किया जाता है। वहीं पर आपका पूरा उत्तराखंड राज्य का डेटा सेंटर बनाया गया है, जहां पर सभी तरह के डेटा संरक्षित किए गए हैं डिजिटली। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एप्पल मैन मतलब सेव के लिए प्रसिद्ध है जो इंद्र सिंह बिष्ट, सही है। मेडिसन मैन मनीष पंत, ये भी सही है। एपण गर्ल मीनाक्षी खाती, ये भी सही है। उत्तराखंड की तीजन बाई बसंती बिष्ट, ये गलत है। बसंती बिष्ट जागर गायिका है, जो तीजन बाई है वो है आपका कबूतरी देवी। उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है कबूतरी देवी को, ना कि बसंती बिष्ट को। तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज कहां स्थित है? हरि सिंह थापा एक महान आपके खिलाड़ी रहे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से, और उन्हीं के नाम पर पिथौरागढ़ का जो आपका हॉस्टल बनाया गया है स्पोर्ट्स कॉलेज, पहले आपका स्पोर्ट्स हॉस्टल था, हॉस्टल कहते थे, अब उसे स्पोर्ट्स कॉलेज कहा जा रहा है, ये आपका पिथौरागढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं है? पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं है, मतलब भारत के जो पुरस्कार हैं उसमें पद्म विभूषण और आपका पद्मश्री 3 है। उससे ऊपर आपका सबसे ऊपर तो आपका भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है। तो जो आपका पद्म विभूषण है घनानंद पांडे, ये तो पहले ही पद्म विभूषण है उत्तराखंड के विज्ञान के लिए। भैरव दत्त पांडे, इन्हें भी मिल गया था, इन्हें 1969 में मिला था, इन्हें 2000 में मिला, और सुंदरलाल बहुगुणा को भी मिल गया था 2009 में। कमलेंदुमती शाह नहीं है, कमलेंदुमती शाह पद्म विभूषण नहीं है बल्कि पद्म भूषण है, क्योंकि इन्हें ये पहली महिला है जिन्हें उत्तराखंड में पद्म भूषण मिला था। पद्म विभूषण घनानंद पांडे को विज्ञान के लिए, भैरव दत्त पांडे को आपका प्रशासनिक सेवाओं के लिए, और सुंदरलाल बहुगुणा को वन एवं पर्यावरण और समाज सेवा के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? सबसे अधिक राज्यों के साथ, जो उत्तराखंड की जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनती है वो किसकी बनती है? आपके देहरादून की। इधर उत्तरकाशी, इस कोने में आपका हरियाणा और इस कोने में आपका उत्तर प्रदेश यूपी। ये उत्तरकाशी के साथ, सॉरी ये हिमाचल के साथ, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा यही बनाता है। बाकी इनकी यूपी के साथ लगती है सबकी, और जो आपका हिमाचल ये उत्तरकाशी है इसका भी आपका इधर हिमाचल प्रदेश से लगती है।
देहरादून ही एकमात्र जिला है उत्तराखंड का जिसका अधिकतम 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अन्य सबकी एक एक के साथ है। अंतरराष्ट्रीय पर आपके राष्ट्रों के साथ पिथौरागढ़ 2 वाला है। आपको पता है कि पिथौरागढ़ का आपका तिब्बत के साथ भी सीमा है और नेपाल के साथ भी सीमा है। तो कुल मिलाकर के आपका जो आपका देहरादून जिला है, देहरादून ये आपका 1, 2, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन होगा? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी थी? 2000 में 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था तब आपके उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या 49 थी मात्र, जो बढ़कर के दुगने से भी ज्यादा हो गई, 112। अब वर्तमान में 112 हो गई और कई के अधियाचन अभी सरकार के पास गए हुए हैं उनका उच्चीकरण करने के लिए। 2 इसमें से उप तहसीलें हैं, बाकी आपके तहसीलें हैं। तो 49 आपकी तहसीलें राज्य गठन के समय यहां पर ऑलरेडी बनी हुई थी। उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? क्षेत्र पंचायत जो आपका पंचायती राज अधिनियम है उसमें जिला पंचायत सबसे ऊपर है, उसके बीच में आपका क्षेत्र पंचायत और उससे नीचे है ग्राम पंचायत, यानी कि मध्यवर्ती जो आपका क्या है संस्था है उसे हम क्षेत्र पंचायत बोलते हैं। शॉर्ट में बोलते हैं इसे ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, BDC। और इसका जो अध्यक्ष होता है उसे बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसका जो चुनाव किया जाता है ब्लॉक प्रमुख का, वो क्षेत्र पंचायत के सदस्य करते हैं। यानी कि BDC सदस्य जो जीत करके जाएंगे वो अपने में से ही बहुमत से किसी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष यानी कि ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड में आपका फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी बनाने, यहाँ आपके फिल्म उद्योग के रूप में यहाँ के स्थानीय लोगों को पर्यटन और उसके आपके जो लोग वहां से आएंगे फिल्म बनाने के लिए उनसे पर्यटकों के रूप में या फिर फिल्म बनाने के रूप में जो भी जितने भी लोग आएंगे उनके लिए एक माहौल बनाना, जैसे हिमाचल प्रदेश का है। तो इसके लिए आपका उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन किया है 20 दिसंबर 2016 को, जिसका काम है उत्तराखंड में जो आपका फिल्में हैं उनको बनाए जाने की अधिकतर संभावनाएं तराशना, फिल्म बनाने के लिए आपके फिल्म के क्रू के लिए जिन जिन आपके बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो सुविधाएं देना, प्रशासन की ओर से जिस जिस तरीके के आपके उनके लिए जो परमिशनें होती हैं उनको उपलब्ध कराना, इन सब का कार्य करने के लिए आपके उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया 20 दिसंबर 2016 को। क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी लोकेशन अभी भी ऐसी हैं जिन्हें फिल्मों में आपका दिखाया नहीं गया है और आने वाले समय में उनमें काफी संभावनाएं दिख रही हैं, पर ढांचागत या बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर फिल्म के क्रू आ नहीं पाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में शूटिंग की संभावनाएं अभी है नहीं। तो इसी को डेवलप करना है। राज्य सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में कौन सा मंदिर सम्मिलित नहीं है? जिस प्रकार आपके गढ़वाल क्षेत्र में आपका 4 धाम यात्रा होती है उसी प्रकार कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों को दर्शनार्थ जोड़ने के लिए भारत दर्शन योजना बनाई गई है। उसमें आपका भारत दर्शन योजना में जोड़ा गया है जागेश्वर के मंदिर समूह है, कटारमल्ल का मंदिर भी है, चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है वो इसमें नहीं है, बाराही मंदिर की बग्वाल भी इसमें सम्मिलित है। तो इसका मतलब कौन सा वाला विकल्प होगा? बालेश्वर वाला। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी को भौगोलिक सूचना तंत्र GIS जो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है उसकी मदद से, GIS की मदद से पुनर्जीवित किया जा रहा है? पुनर्जीवित मतलब आपका GIS जो सूचना विज्ञान केंद्र है उसकी मदद से इसमें यह देखा जाएगा कि बरसाती नाले कौन कौन से इसमें आ रहे हैं और इसकी जो सदावाहिनी जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, किन कारणों से उनमें पानी के स्तर में कमी आई है, कैसे उनको बढ़ाया जाए। इसके लिए आपका जो जीवन सिंह रावत हैं उनके नेतृत्व में आपका एक सूचना विज्ञान केंद्र ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके तहत कोसी नदी को आपके पुनर्जीवित किया जाएगा। इसमें आपके जो कोसी नदी के बरसाती नाले हैं और उनकी जो
सहायक छोटी ट्रिब्यूटरी हैं, नदियां हैं, उनको आपका विभिन्न तरह के पेड़ पौधे लगा करके और अन्य चीजें करके उनको संरक्षित किया जाएगा, ताकि कोसी नदी को पुनर्जीवित किया जा सके, इसके जलागम क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा सके। राज्य में कितने हजार मूल्य के कर योग्य माल के लिए ई वे बिल बनाना अनिवार्य है? जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके तहत ये पूरे देश भर में है कि अगर किसी आपके क्षेत्र में कोई बिल कट रहा है और उसे उस माल को 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना है तो उसके लिए ई वे बिल बनाना अनिवार्य है। और मूल्य की न्यूनतम कीमत, जो आपका बिल की न्यूनतम वैल्यू होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50,000। तो उत्तराखंड राज्य में भी 50,000 से अधिक के बिल अगर जीएसटी में कटता है, माल भेजा जाता है कहीं पर, तो और 10 किलोमीटर से दूर भेजना हो तो उसके लिए ई वे बिल अनिवार्य हो गया है। ई वे बिल के बिना आपका जो भी उस ट्रांसपोर्टर के द्वारा सामान लाया होगा वो जब्त हो जाएगा, उसका चालान हो जाएगा, उस पर जो भी कर के लिए दंडात्मक कार्यवाहियां हैं वो की जाएंगी। वर्तमान में पिथौरागढ़ का लंदन फोर्ट किला किस संस्था के अधीन है? लंदन फोर्ट, जिसे आपका लंदन फोर्ट आपका अंग्रेजों ने नाम दिया था, ये आपका जो पिथौरागढ़ के मध्य में सिमल गैर का जो आपका किला है, इस किले को आपका अभी पर्यटन के उद्देश्य से या रखरखाव के उद्देश्य से कुमाऊं मंडल विकास निगम को दिया गया है और यही इस किले का रखरखाव कर रहा है। पहले बंद था, इसे खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए और ये आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम देखेगा। उत्तराखंड में लांग बेला नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? लौंग बेला नृत्य, लौंग बेला नृत्य उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र का एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, हिटो पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? हिटो पहाड़ दिवस आपका पहाड़ी संस्कृति और पहाड़ के आपके जो जनजीवन है उसको संरक्षित रखने, उसको आपका आगे बढ़ाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और आपका जो पहाड़ आपका धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आपके विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहे हैं, उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आपका जो पहाड़ दिवस, हिटो पहाड़ दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति कौन होती है? मकर संक्रांति 14 जनवरी या 13, 14, 15 में 14 को ही होती है मोस्टली, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरायणी भी बोलते हैं, मकर संक्रांति के दिन। अगला क्वेश्चन है, नंद केसरी नंदा राजजात का कौन सा पड़ाव है? नंद केसरी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है नंदा राजजात में। नंद केसरी आपका चमोली जिले में है और ये आपका नंदा राजजात यात्रा का 10वां पड़ाव है, नंद केसरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मानव निर्मित झील कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मानव निर्मित, जिसे लोगों ने बनाया, इसमें टिहरी झील, चौरावाड़ी झील, बैजनाथ झील, औली झील दिए हैं। चौरावाड़ी तो है ही नहीं, ये तो प्राकृतिक झील है। टिहरी झील मानव निर्मित है, बैजनाथ भी है, औली भी है। तो इसमें से सबसे ज्यादा हाइट पर जो झील है वो है आपका औली झील, जो मानव निर्मित झील भी है। अगला क्वेश्चन है, इलाचंद जोशी को किस प्रकार का साहित्यकार माना जाता है? इलाचंद जोशी का जो साहित्य लेखन है वो आपका इनमें से किस तरह की विधा है? आलोचनात्मक नहीं है, जीवनी लेखन ये भी नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक लेखक है। इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक लेखक माना जाता है, मनोवैज्ञानिक कवि, आंचलिक भी नहीं, मनोवैज्ञानिक कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर हेनरी रैमजे किस देश के नागरिक थे? हेनरी रैमजे जो कुमाऊं कमिश्नर रहे बहुत लंबे समय तक और इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था, ये आपके स्कॉटलैंड के नागरिक थे। क्योंकि जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, उसमें स्कॉटलैंड भी है, इंग्लैंड भी है और वेल्स भी है, और पूरा जो आपका यूनाइटेड किंगडम है उसमें आपका आयरलैंड भी आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो शासन था वो आपका यूनाइटेड किंगडम का था, तो उसमें आयरलैंड के लोग भी आते थे, स्कॉटलैंड के भी आते थे, वेल्स के भी आते थे, इंग्लैंड के भी आते थे। तो जो हेनरी रैमजे थे वो मूल रूप से इंग्लैंड आपके स्कॉटलैंड के नागरिक थे। तो ये कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको आप जो कर रहे हो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लाइक और आप इसको शेयर भी कीजिए जिससे हमारा भी आगे उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद।